आप ये सब बता रहे थे तो मुझे अमित लोढ़ा की शैतानियों के किस्से याद आ रहे थे कि देखिए अभी बहुत गंभीर और जरूरी बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक दूसरी साइड भी है जिसमें ये खुद तो आईआईटी पढ़ने गए भाई साहब, इनके छोटे भाई भी आईआईटी पढ़ने गए, घर पे उनको निकी बुलाते हैं, और निकी के चक्कर में इन्होंने एसपी बंगले में भूत भी क्रिएट कर दिया। और वो बंगला मैंने देखा है तो इसलिए मुझे वो किस्सा पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वहां जयंत की पोस्टिंग थी, पता नहीं अभी वो वहां पे है कि नहीं। तो मैं जब इलेक्शन के दौरान गया था तो आई हैव सीन दैट बंगलो। आपको लगा कि भूतिया बंगला है? वैसे वो गंडक नदी के बहुत खूबसूरत बंगला है वो, बगल में गंडक नदी बहती है। हाँ, इट्स अ रियली प्रिटी साइट, ब्यूटीफुल। बट रात को सोचे बिजली चली जाए तो कैसा लगेगा घर। तो वो निकी को, आपके भाई को अभी भी लगता है क्या कि एसपी बंगले में भूत था? ये सच बात है सौरभ। एक तो मुझे शैतानियों का मुझे शौक है और अभी भी मैं करता हूँ बीच बीच में। मैं बहुत सीनियर अफसर हो गया, बट ये शैतानियों से मुझे लगता है बचपने से, जो कभी कभी सबके साथ तो नहीं कर सकते नेचुरली, बट कभी कभी करने से आपके मन का जो छोटा बच्चा वो जागृत रहता है और आप यू फील यंग एंड अलाइव। इतना भी धीर गंभीर नहीं हो जाना चाहिए कि आप बिल्कुल वक्त से पहले बूढ़े हो जाए। जहां आपको कुछ मौका मिलता है हंसी मजाक करना चाहिए, और रोज रोज इतना स्ट्रेस भी नहीं होता, या स्ट्रेस कम करने के लिए वो करना चाहिए। तो मुजफ्फरपुर में जब एसपी था तो वहां पे एक किंवदंती थी कि एसपी के बंगले में किसी महिला की हत्या हो गई थी, या किसी की लाश मिली पाई गई नहीं थी। नहीं, ये आईजी साहब थोड़ा सा ट्रिम कर रहे हैं किस्से को। किंवदंती ये थी कि बहुत पहले एक एसपी साहब थे, उनका एक महिला के साथ प्रसंग चल रहा था, सीन था, और वो महिला आई और उनका झगड़ा हुआ और महिला मर गई और उन्होंने उसको फांसी पर वहीं लटका दिया, और उस महिला की आत्मा अभी भी भटकती है। हाँ, ये वहां पे रूमर था। जैसे आप जाएंगे तो आपका स्टाफ बता देगा कि हुजूर इस कमरे में ना जाए, रात को इसमें भूत। हुजूर यहाँ कुछ छाया है। हाँ, तो नेचुरली हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो उसको बिलीव करते नहीं है, हम्म, बट मेरा भाई है, उसको हॉरर मूवीज देख के बहुत डर लगता था। ओके। और जब वो वहां पे आया तो ऐसे ही मुझे लगा कि इसके साथ ये प्रैंक होना जरूरी है। तो उस वक्त मैंने बताया, आज से 15-20 साल पहले बिहार में बिजली भी बहुत जाती थी। बारिश तो आप जानते हैं बिहार में तेज तेज होती है। तो ऐसा कुछ माहौल बना कि बिजली चलेगी, बारिश तेज तेज हो रही है, अंधेरा हो गया उस पूरे बंगले में, गंडक नदी के पास से। बिल्कुल जो खूबसूरत बंगला है, बिल्कुल भूत हुआ बंगला जैसा लगने लग गया रात को। तो उसके बाद मैंने पहले ही फैला दिया था, अपने स्टाफ को बोल दिया कि जाके भैया को रोज बोलना कि सर इस रूम में थोड़ा ध्यान रखिए, जादू मंत्र हम करते रहते। वो पूजा वूजा करता था कि सर थोड़ा ध्यान रखिए, रात को भूत की आत्मा छत पर भटकती है यहाँ पर। तो उसके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया। और जब ये लाइट गई तो उसके बाद वो बाहर आया, हमको ढूंढते ढूंढते, बिल्कुल पिच डार्क अंधेरे में। हमने जानबूझ से जनरेटर भी ऑन नहीं करवाया। बेचारा उस घर में, इतना बड़ा घर, हमने देखा कॉरिडोर वगैरह इतने लंबे, कमरे इतने बड़े बड़े, वो ढूंढ रहा है कौन कहाँ पे है। और उसी वक्त जानबूझकर मैंने अपनी वाइफ को व्हाइट रंग के लिबास में और सब खुले बाल में हल्का सा एक लैम्प दे दिया हाथ में, और बोला तुम धीरे धीरे उधर से जाना कॉरिडोर से होते हुए। और मेरी वाइफ भी थोड़ी बदमाश है, वो उसी तरह गई। तो इसके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया कि भूत को मैंने देख लिया है। तो उसके बाद वो बिल्कुल घबरा गया बुरी तरीके से कि मतलब, तो मेरी वाइफ ने बोला कि बहुत ज्यादा हो गया। और उस वक्त काफी यंग था वो, 18-19 साल का था मेरा भाई, मुझसे छोटा है एज में, वो 6-7 साल। तो बहुत घबरा गया बुरी तरीके से वो। और उसके बाद जब लाइट वाइट आई, हम तो हंसे। मेरे बड़ी देर में देखा कि वो अपना गद्दा और तकिया लेके मेरे कमरे में से लाके बिछा दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोला अब से मैं रात को यहीं पे सोऊंगा मैं। बोला मैं उस रूम में नहीं जा सकता, मुझे डर लग रहा है। तो हमने कहा तुम दूसरे रूम में चलो, इतना बड़ा घर है। बोला नहीं, अब तो मैं सो ही नहीं सकता। तो मेरी वाइफ ने बोला तो और करो अब ये सब अपने प्रैंक्स। हनीमून इज ओवर। हनीमून इज ओवर। तो ये सब जिंदगी के मजे हैं, करते रहने चाहिए। मैंने अकेडमी में भी किया, इस किताब में लिखा, वहां भी बदमाशियां की है, सब जगह की है।